गिरिराज सिंह मुर्दाबाद, पशुपति पारस मुर्दाबाद, बेगूसराय से हाजीपुर तक के जितने सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार में, तीनों सांसद मुर्दाबाद। कान खोल के आपके माध्यम से गिरिराज मंत्री नित्यानंद राय को कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए वोट ढोलक झाल मांग के मांगा था, और इस बार मैं आपका झाल बजा दूंगा। इस बार ये गिरिराज सिंह बेगूसराय लोकसभा से, बेगूसराय से, वो भी केंद्र सेंट्रल सरकार के मंत्री है। हमेशा हिंदू मुस्लिम करके दंगा भड़काते हैं। कभी अपने लोकसभा क्षेत्र में आप रोड तो बनवा दीजिए साहब। 1.5 किलोमीटर 1.5 हाथ का टिक्की रखने से आप ब्राह्मण हो जाइएगा। और नित्यानंद जी के बोरिया बिस्तर बांध के जाने का समय आ गया है। समस्तीपुर जिले की मोहिउद्दीन नगर बाजार में ग्रामीणों ने हाजीपुर बछवाड़ा NH 122B सड़क के निर्माण कार्य आरंभ करने की मांग को लेकर सड़क पर जमा पानी में अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को प्रदर्शन का तीसरा दिन रहा, जहां बीच सड़क पर जमे पानी में अर्धनग्न अवस्था में बैठकर स्थानीय सांसद सह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सड़क जाम होने की वजह से यातायात बाधित है। बड़े वाहन सड़क किनारे खड़ी है, वहीं छोटे वाहन चालक दूसरे सड़कों से किसी प्रकार गंतव्य को जाते हैं। आपको बताते चले, पहले ये सड़क PWD के अंतर्गत था, जिसे वर्ष 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने NH 122B बनाने की घोषणा की थी। तब से लेकर अब तक सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। इस जर्जर सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। हाजीपुर से बछवाड़ा तक 77 किलोमीटर के इस सड़क निर्माण के लिए 624 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। बावजूद सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। इसके लिए कई बार इन समाज सेवियों और ग्रामीणों के द्वारा प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन इस बार प्रदर्शनकारी आश्वासन से मानने को तैयार नहीं। हालांकि इस प्रदर्शन को समाप्त करवाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन के द्वारा लगातार पहल की जा रही है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। अनशनकारी अब निर्माण कंपनी के अधिकारियों से लिखित आश्वासन चाह रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अगर कोई ठोस पहल नहीं होती तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, साथ ही उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं अस्पताल के डॉक्टर की टीम ने धरना स्थल पर पहुंचकर सभी प्रदर्शनकारियों का स्वास्थ्य जांच किया तथा आवश्यक दवा भी मुहैया कराई। लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और क्या कुछ मांगे, और पानी में बैठने के बाद क्या कुछ परेशानी हो रही है आपको? हम लगभग 3 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार बैठे हुए हैं इस स्थल पर, और हमारी मांग है NH 122B को लेके लगातार कई सालों से यहाँ के स्थानीय सांसद के द्वारा लगातार लोगों को उदासीनता ही मिल रही है। ये सड़क नहीं बन पा रहा है, न इसमें कोई काम हो पा रहा है। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सांसद जी, आप जिम्मेवारी लीजिए इस चीज़ का और इस रोड को बनवाइए, क्योंकि और मुझे पता है कि इस पे माननीय सांसद राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं यही एक ऐसा मुद्दा है, जब तक हम बनाएंगे नहीं, लोग हमको इसी के नाम पे वोट देते रहेंगे। और 2 बार से वो इसी नाम पे वोट ठगते आए हैं। और इसमें मैं कहूँगा कि तीनों मंत्री केंद्र सरकार के मंत्री हैं, जिसमें ये रोड टच हो रहा है। ये गिरिराज सिंह बेगूसराय लोकसभा से, बेगूसराय से, वो भी केंद्र सेंट्रल सरकार के मंत्री हैं। हमेशा हिंदू मुस्लिम करके दंगा भड़काते हैं। कभी अपने लोकसभा क्षेत्र में आप रोड तो बनवा दीजिए साहब। 1.5 किलोमीटर 1.5 हाथ का टिक्की रखने से आप ब्राह्मण हो जाइएगा। और आप इतना बड़ा मुद्दा को आप बरगला रहे हैं। और नित्यानंद राय जी, और आपके इस अनशन से आपके हार का एक बहुत बड़ा शुरुआत यहाँ के लोगों ने शुरू कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश कुमार जापुर, MLC प्रत्याशी। कितने दिनों से जो है अंदर बैठे हुए हैं धरना पे, क्या कुछ मांग है, क्योंकि पानी में बैठे हुए हैं? देखिए, पिछले 3 दिनों से हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं इसी कीचड़ में। यह NH 122B है, जो यह 3 जिलाओं का लाइफलाइन पथ है, समस्तीपुर, वैशाली और बेगूसराय। इससे हजारों गाड़ी प्रत्येक दिन आती जाती है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि 2014 में इसको माननीय भारत सरकार के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी द्वारा घोषणा किया गया कि इसे से अब NH में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब कहने का उनका यह हुआ कि आपका जो कुर्ता दिए हमको, और गंजी भी, कुर्ता के फेर में गंजी भी गायब हो गया साहब। इससे छोटा तो काम भी होता,
अब NH के फेर में लटक गया। राज्य सरकार के पास जाइए तो कहेगा कि NH काम करेगी, NH काम नहीं कर रही है। तो 2020 में हम लोग इस NH के लिए आमरण अनशन किए, बगल के ही मोहनपुर ब्लॉक में एक स्वतंत्रता सेनानी के प्रतिमा के सामने। वहाँ पे 7 दिनों के बाद माननीय सांसद, यहाँ के स्थानीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा आश्वासन दिया गया कि DPR इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गया। अब सब चीज़ 3 महीना में काम आपको धरातल पे दिखने लगेगा। ये बड़ा सा काम है, जो आप लोग धैर्य रखिए, काम होगा, विश्वास रखिए। वार्ता हुई, SDO साहब थे, NH के पदाधिकारी थे, हम लोग ने आमरण अनशन समाप्त कर दिया। 3 महीना क्या साहब, 6 महीना बीत गया, धरातल पे कोई काम ही नहीं दिखा, परिणाम एकदम सिफर। पुनः हम एक घोषणा किए कि समस्तीपुर से बेगूसराय तक दंडवत यात्रा करें, जो जिस प्रकार छठ में लोग दंडवत करते हैं। प्रशासन में और खलबली मच गया। दंडवत यात्रा की 144 लगा दिए, वहाँ पे फोर्स मंगवा लिया गया, लेकिन हम लोग भी डिगने वाले नहीं थे। दंडवत यात्रा जब प्रारंभ किए तो जिला के फोर्स द्वारा हम लोग को गिरफ्तार करा लिया गया। गिरफ्तार करा के रात भर थाना में रखा गया, हाजत में रखा गया। उसके बाद सवेर में होकर यहाँ के स्थानीय जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो पहुँचे। उसके बाद हम तो कहे हमको जेल भेज दीजिए, गिरफ्तार किए हैं तो जेल भेजिए, थाना में क्यों रखे हुए हैं। अब तक कितना कोई प्रतिनिधि आया है मिलने के लिए, कोई कुछ आश्वासन मिला? नहीं, विधायक जी आ रहे आए हैं, वो झूठी आश्वासन सिर्फ, और ऐसे लोग अपने मतलब पोषित गुंडों को लेकर आए थे। क्या नाम हुआ? पूरा जज सिंह यहाँ के भाजपा के विधायक हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुजीत भगत हुआ। कुपोषित गुंडों द्वारा जो आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं, विधायक जी को बदनाम कर रहे हैं। अरे साहब, हम क्रेडिट ले रहे हैं तो आप काम करा दीजिए ना, हम स्वतः हट जाएंगे, हम क्यों यहाँ पे बैठेंगे। लेकिन आज तक न एक कॉल आया माननीय सांसद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का, जो किस प्रकार है। एक बात कान खोल के आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए वोट ढोलक झाल मांग के मांगा था, और इस बार मैं आपका झाल बजा दूंगा। इस बार झाल बजा दूंगा। से बैठे हैं और क्या कुछ कोई जनप्रतिनिधि आए हैं क्या नहीं, बताइए। 3 दिन, आज तीसरा दिन हम लोग का चल रहा है, अभी तक है। आज तीसरा दिन है और हम लगातार तीसरा दिन से 5 साथी बैठे हुए हैं इसी गंदा पानी में। हम लोग का मांग बस सिंपल है कि ये जो सड़क पास हो चुका है, इसी सड़क को बनवाने के लिए बैठे हुए हैं। प्लस में जो अभी मेंटेनेंस का 25 लाख रुपया है, हम जानते हैं ये बनने में सड़क है, बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो 25 लाख रुपया आया ठेकेदार के पास मेंटेनेंस के लिए, वो तो कम से कम बनवा दे। डेली 1-2 एक्सीडेंट होता है, वो कौन मरता है? हमारा भाई होता है, घर परिवार के लोग होते हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं। इसीलिए हम लोग 5 आदमी मरिए जाएंगे, शहीद हो जाएगा तो क्या होगा। इतना लोग, हजारों लोग अभी तक मर चुके हैं, क्योंकि ये लोग झूठा आश्वासन देते हैं। अभी देखिए इतना धमकाते हैं, मेडिकल टीम को भी धमका दिए थे। अभी जितने भी टेम्पो आप देख लीजिए, पीछे में हमारा लगे हुए थे सब, सारा टेम्पो यूनियन से लेकर सबको धमकाए और 1-2 को अपना पकड़ एने ओने किए, सारा टेम्पो लेकर चला गया। पीछे थोड़ा दिखाइए। तो ये लगातार हमारे आंदोलन को कमजोर करने का साजिश यहाँ के विधायक द्वारा आला अधिकारी को धमका के, और हम लोग को चाहते हैं जे तो मारने के लिए तो बताए जो गुंडा को लेकर आए थे। अभी मेडिकल टीम को जब मना किए थे, बताइए जांच नहीं करने गया है, करना है, ये नहीं करना है, मतलब हर एंगल वो अपना रहे हैं जे ये आंदोलन खत्म हो। जितने भी लोग समर्थन में हैं, सभी को फोन के माध्यम से केन प्रकार कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो वो ये आंदोलन कमजोर करने के लिए। इतना करने से अच्छा रहता जी वो सड़क बनवा देते। हम तो बैठे हुए हैं 3 दिन से, वो चाहते हमारा तो था जे अब कम से कम वहाँ से लेकर आप बनवा दीजिए मधुदाबाद, फिर आप यहाँ पर आइएगा बनाने, हम लोग स्वतः उठकर चले जाएंगे। 3 दिन में इतना आरके कंस्ट्रक्शन, इतना बड़ा कंपनी है, वो चाहेगा तो 1 घंटा में, इतना गाड़ी है 1 घंटा में आकर यहाँ से लेकर महनार तक 1 दिन में बना सकता है। लेकिन किसी भी सांसद, विधायक या आला अधिकारी को इससे कोई मतलब नहीं है। वो लोग तो चाहते हैं धमकी देकर इन लोगों को डरा दे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, हम तो मरने के लिए यहाँ आए किए हैं। हम लोग शहीद हो जाएंगे 5 लोग, जब हजारों भाई बहन हमारे लोग मर गए
कुछ नहीं है, हम 5 लोग मर जाएंगे तो क्या होगा। क्या नाम हुआ आपका? राम मोहन राय, पूर्व विधायक प्रत्याशी, मोहद्दीनगर क्या विधायक। कुछ परेशानी है आपको? आप पानी में क्यों बैठे हुए हैं? सर परेशानी NH 122 के लिए बैठे हुए हैं हम लोग। सड़क का निर्माण हो जाए इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन अनशन का आंदोलन तीसरा दिन होने जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी के कान पर जू नहीं रहेंगे, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी हो या माननीय सांसद महोदय। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार चौहान, मैं वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य। क्या कुछ परेशानी है? देखिए, ये जो NH है 122B, ये 3 जिला को छूते हुए आ रही है और दुर्भाग्य भी है कि तीनों जिला के सांसद मंत्री है केंद्र में, ठीक ना। ये NH 122B जो बनना है, फिलहाल हम ही नहीं कर रहे हैं, अखन ये बना दीजिए, लेकिन इसके लिए जो 25 लाख रुपया आवंटन हुआ है रिपेयरिंग के लिए, आप रिपेयरिंग का काम करवा दीजिए साहब। कि ये सोचते हैं कि हम NH का काम करवा ले, 25 लाख रुपया गमन कर ले। नित्यानंद जी के बोरिया बिस्तर बांध के जाने का समय आ गया है। मोहद्दीनगर से बोरिया बिस्तर बांधना तय हो गया, उजियारपुर से उनको भगा देंगे इस बार। काहे कि हम ऐसे सांसद को क्यों रखेंगे जो हमारा काम नहीं करे, मेरा नेतृत्व नहीं करे। मरे हुए सांसद को हम क्यों वोट करेंगे? उनका जाना तय हो गया, उनका विदाई होना तय हो गया। क्या नाम है आपका? संतोष पासवान, लोजपा नेता, समस्तीपुर। सर अभी जो अनशन पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं इनकी, उसको लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ? इनकी मांगे हैं कि 122B जो नेशनल हाईवे है, इसका मरम्मत और निर्माण जल्द से जल्द हो। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, NH 122B का टेंडर हो चुका है, टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और गड्ढा भरने का काम जो मेंटेनेंस वगैरह है वो भी एक तरफ मदुदाबाद से शुरू है। क्योंकि ये काम इतना जल्दी आसानी से होने वाला नहीं है, सतत प्रक्रिया है, चलता रहेगा। इसी मांग को लेके कुछ लोग जो है बीच रोड पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं 3 दिन से। तो इन लोगों की जो है, क्या ये लोग धरना पर से हटेंगे या नहीं, क्या कुछ बातचीत हुई? फिलहाल तो तैयार नहीं हटने के लिए, फिर आगे की प्रक्रिया देखते हैं। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी फिर आप लोगों को सूचित करेंगे। धन्यवाद। कब से बैठे हैं और इसको लेकर क्या कुछ पहल की गई? ये लोग आज तीसरा दिन है और ये लोग 122B के लिए धरना पर हैं, लेकिन हमारी सरकार 2014 में ही इस रोड को NH की घोषणा की थी। NH घोषणा होने के बाद बड़ी लंबी परियोजना है, 650 करोड़ की, थोड़ा समय लगा, बीच में सरकार भी इधर हो गई, उसके चलते भी टाइम लगा, लेकिन अब यह रोड पूर्णतः ठेकेदार को पैसा लौट हो चुका है, ठेकेदार काम करने के मूड में आ गया है। उसके बावजूद भी आज हम लोग ये 2-3 दिन से थे, हम तमाम हमारे क्षेत्र के ही मित्र बंधु सब बैठे हुए हैं, तो हम लोग आज आकर चाहे थे, प्रशासन के भी द्वारा, प्रशासन के भी SDO, BDO, CO सभी लोग उपलब्ध थे। हम लोग सोचे थे कि आज धरना इन लोगों का तोड़वा दे, क्योंकि काम चालू है, काम प्रगति हो रही है, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, प्रशासन का भी बात नहीं माना। हम लोगों ने इनको कहा था कि आप अगर जहाँ से काम चाहते हैं, आगे से काम स्टार्ट हो गया है, यहाँ से कहिएगा तो एक मजिस्ट्रेट बहाल करके SDO साहब बताए, हम अपनी पदाधिकारी को रख देंगे और यहाँ से काम चालू करा के जहाँ जहाँ खड्डा चलने लायक बना दिया जाए। क्या मांग है इन लोगों की? इन लोगों का कहना है कि चालू कर दिया जाए अभी से अभी, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। आप रिपेयरिंग का काम हम लोग करवा सकते हैं, जहाँ गड्ढा है वहाँ ईंटा देवा सकते हैं, लेकिन अभी तुरंत चालू हो जाए तो ठेकेदार अपने प्रोसेस से काम स्टार्ट कर दिया, जो एक बहुत बड़ी योजना है, वह तुरंत नहीं हो सकता। आप एक छोटा सा घर बनाते होंगे तो उससे पहले छड़, गिट्टी, बालू, सीमेंट के लिए जगह बनाते होंगे, उसी तरह विद्यापति में ठेकेदार ने अपना कैंप गिरा दिया है, कैंप का काम पूरा हो चुका है और वह उसका ठेकेदार लग भी गया है। हमारे यहाँ जितने रोड के सटे हुए घर हैं सबको पेपर मिल गया है, पैसे का नोटिस मिल गया है कि घर टूटेगा, ज़मीन जाएगा अधिग्रहण में, उसके लिए आपको कितना पैसा मिलेगा, सब चिट्ठी मिल गया। अब यह काम 10 दिन से रोड पर दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा और दिख भी रहा है। अभी सब जगह गड्ढा भराई का काम चालू है।